नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी पॉजिटिव माहौल है। कब सभी एथलीट्स से मिल रहे हैं अदर स्पोर्ट के, और अच्छा लग रहा है सभी से मिलके। अच्छा माहौल है और बढ़िया सब, वैसे बॉडी भी अच्छी है। और पिछले बार एशियन गेम्स में बिल्कुल फर्स्ट था, और पहला एशियन गेम्स था, उसमें गोल्ड जीता था, फ्लैग बेरर भी था, तो वो भी बहुत एक बड़ी बात थी मेरे लिए। नहीं, बहुत अच्छा था। और अभी दोबारा से फिर यहाँ पे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली। और 4th को फाइनल है, अच्छा करेंगे उसमें बढ़िया। 2018 से लेके अभी तक नीरज भाई कंसिस्टेंसी जो है आपकी बहुत जबरदस्त रही है। एक आधा ऊपर नीचे हुआ है लेकिन कंसिस्टेंसी रही है। आपको लगता है कि जो फॉर्मूला है आपका वो यही है कि कंसिस्टेंट रहो, फोकस्ड रहो? नहीं, बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट सिर्फ थ्रो में ही नहीं, अपना ट्रेनिंग में भी कंसिस्टेंट लगातार ट्रेनिंग करते रहो। अपने जो टेक्निक है उन पे कंसिस्टेंट काम करते रहें तो बिल्कुल वो कंसिस्टेंसी बनी रहती है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी होती है। जैसे पिछला साल काफ़ी अच्छा रहा था, इम्प्रूवमेंट हुई थी, 2 बार नेशनल रिकॉर्ड हुआ, और इस बार भी अच्छा लग रहा था। बट वही है कि थोड़ा बहुत इंजरी वगैरह चलती रहती हैं तो वो थोड़ा रुकावट बन जाती हैं। बट अच्छा है, सब बढ़िया है। कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छा लगता है कि कंसिस्टेंट है परफॉर्मेंस। 2018 से 2023 में जब आप आए हैं तो एक माइंडसेट दूसरों की तरफ में दिमाग में क्या देखते हैं जो भारतीय एथलेटिक्स की तरफ बदला है आपके मेडल के बाद, जब आप? बिल्कुल जी, सबसे बड़ा तो मुझे जो खुद एथलीट्स के मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है, जब वो बोलते हैं कि उनको एक बिलीव हो गया कि हम भी जीत सकते हैं। क्योंकि यही मेरा सबसे बड़ा मैसेज था कि ठीक है, मेडल तो आ गया, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज यही था कि हम भी इनके बीच में कम्पीट कर सकते हैं। यूरोपियंस या बाहर के USA के एथलीट हैं जिनको हम मानते थे कि शायद से बहुत टफ है, उनके बीच में खेलना और जीतना पॉसिबल है। तो वो मैंने वही चीज़ बोली थी और वो सबसे अच्छा लगा है फील करके कि उनको अभी वो चीज़ लग रही है कि हम भी जीत सकते हैं। और आप परफॉर्मेंस देख सकते हो एथलेटिक्स की कितनी बढ़िया है। तो उसमें बिल्कुल गवर्नमेंट बहुत अच्छा, टॉप साई फेडरेशन सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बिल्कुल मैं थैंक यू करता हूं, जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी हैं वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ऑल ओवर सभी का एफर्ट है जो अपना इंडियन स्पोर्ट एथलेटिक्स ऊपर उठ रहा है। अभी तक यहाँ पे तो नहीं मिला, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिला था, तो होपफुली यहाँ पे मिलेंगे गेम से पहले। रिसेंट प्रोसेस के बारे में बताएंगे, डायमंड लीग से यहाँ तक मींस टेक्निकली अगर आप थोड़ा सा टच कर पाएंगे डॉक्टर क्लॉस के इनपुट्स और जो एशियन गेम्स में यू हैव नथिंग टू प्रूव, यू हैव डन इट ऑल, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन गेम्स चैंपियन, तो वो जो मोटिवेशन लेवल है वो एशियन गेम्स के लिए ऊपर रखना, उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा अगर आप नहीं, बिल्कुल ट्रेनिंग में जो फोकस रहता है टेक्निक पे, तो वो तो मेन वो चैलेंज होता ही है कि कंपटीशन में कैसे उसको दोबारा उसको दिखाएं, क्योंकि कंपटीशन में बॉडी लैंग्वेज या बॉडी कंडीशन बिल्कुल अलग होती हैं। तो वही फोकस रहेगा कि कैसे टेक्निक को प्रॉपर करके और एफर्ट लगा सकें, वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है और वही फोकस होता है सबसे बड़ा। तो वही कोशिश करेंगे कि इंजरी के बारे में भी कुछ डिस्कस किया कि थोड़ा ग्रोइन आपको ट्रबल दे रहा है? हाँ, वही वो टेक्निक उसी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि टेक्निकल स्पोर्ट है काफ़ी जेवलिन, और अगर थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं कुछ खिंचाव है तो वो मसल खुद को बचाती है, तो उससे पूरी टेक्निक खराब हो जाती है। तो वही चैलेंज होता है कि कैसे उसको टेक्निक को प्रॉपर वो करें। छोटा स्टेडियम और बड़ा स्टेडियम जी, क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा दर्शक का फर्क पड़ता है या पूरा माहौल ही बदल जाता है? क्योंकि यहाँ का स्टेडियम काफी बड़ा है। आप बिल्कुल कोई इसमें? बिल्कुल जी, मैं कल गया था स्टेडियम में, और बड़ा स्टेडियम मुझे बहुत पसंद है। हमेशा ही मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत पब्लिक होती है, भरा होता है स्टेडियम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी तरह का एक्सपीरियंस किया है जी। अपनी बेस्ट मैंने कुछ छोटे स्टेडियम में भी की है, बड़ों में भी कई बार हुई है। और पिछली बार टोक्यो में जो एक्सपीरियंस किया, स्टेडियम तो बड़ा लेकिन लोग नहीं थे वहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं सर, बड़ा तो क्या सर, वो तो चलता रहता है स्पोर्ट्स में, लाइफ में हमेशा इंसान बढ़ता रहना चाहिए, बस अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए, खुश रहो, बस वही है सबसे बड़ी चीज़ तो। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बार। स्टेडियम भरा हुआ था, फुल था, और अच्छा लगा, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा था। हमेशा आप ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में टीम बॉन्ड वाला होता है। हम किसी एक कंट्री के अगेंस्ट हम नहीं खेल रहे होते हैं, अलग अलग देशों के खिलाफ खेल रहे होते हैं, साथ में खेल रहे होते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा होता है ना कि जब भारत के साथ पाकिस्तान खेल रहा होता है, वो बातें आती हैं कि हाँ जी, है ना, तो बिल्कुल आती हैं वो तो। बस मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि एज एन एथलीट और इतना बड़ा नाम आप बन चुके हैं, आपके ऊपर में एक एडिशनल क्या प्रेशर होता है कि यार ऐसा नहीं हो कि है ना, मतलब कंट्री की इमेज वाली बात रहती है? सर देखो, कंट्री की इमेज मुझे लगता है कि सिर्फ एक के उस पर नहीं होता, सभी स्पोर्ट्स में होता है। ऐसा नहीं है कि वो भी तैयारी करते हैं, तो ऐसा तो मतलब अभी तक तो यही हुआ है कि हमेशा जहाँ खेले हैं, अगर अर्शद नदीम की बात करें तो वहाँ से हाँ जीते हैं,
तो वही है कि अगर जो भी होगा वो चीज़ भी एक्सेप्ट करेंगे। तो अपनी तरफ से तो वही मेन फोकस रहता है कि जब खेल रहे हैं तो फोकस वही रखें कि अपना बेस्ट कैसे कर सकें। उसमें ये माइंड में नहीं होता कि कौन साथ में खेल रहा है, तो खुद से ही एथलेटिक्स की सबसे बड़ी बात ये खुद से कंपटीशन होता है, हमको खुद का बेस्ट करने के लिए खुद को पुश करना है। तो ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि अपने इंडिया में इंडिया पाकिस्तान का चलता है हमेशा, और एशियन गेम्स में है तो बिल्कुल ही अब यूरोपियन एथलीट्स यहाँ पे नहीं है, बाहर के कोई एथलीट तो बहुत और ज़्यादा फोकस रहेगा। पर वही जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि सबसे पहले तो खुद से फाइट है और अपनी थ्रो अच्छी करने की कोशिश करनी है, अपनी टेक्निक अच्छी करनी है और बाकी सब देखा जाएगा। 90 मीटर कुछ साल पहले अगर बात करें तो किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे पास एक ऐसा एथलीट होगा जो वर्ल्ड चैंपियन भी होगा, ओलंपिक चैंपियन भी होगा एक साथ, वो भी ट्रैक एंड फील्ड में। तो क्या वजह मानते हैं इसकी? वजह तो सर देखो ऑल ओवर स्पोर्ट भी है सभी की, और काफ़ी कुछ जो मुझे लगता है कि अपने कमियों से या अपने जो भी कंपटीशन खेल रहे हैं उनसे सीखते आए हैं कि कैसे क्या करना है, और खुद पे बिलीव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हम compete कर सकते हैं इनके बीच में। जैसे जब छोटा था तो वीडियोस देखता था इनके कि काश मैं इनसे कभी मिलूं इंटरनेशनल थ्रोवर से और इनके साथ कभी होपफुली compete कर पाऊं, तो वो सारे सपने सच होते आते हैं सर जब आप पैशन के साथ काम को करते हो। तो बहुत पैशन था स्पोर्ट के लिए, जेवलिन के लिए, तो रात को सपने भी कई बार वही आते थे कि थ्रो कर रहे हैं उनके साथ। तो वो मुझे लगता है कि वैसा पैशन बहुत हेल्प करता है किसी भी काम में, चाहे मैं स्पोर्ट की बात नहीं करता, किसी भी काम में है तो वो अगर आपके अंदर वो पैशन आ गया है तो वो बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आगे बढ़ने में, और बाकी ऑल ओवर स्पोर्ट तो है ही। नीरज भाई, एक 90 मीटर जो हमेशा सवाल उठाती है, आपको परेशान तो नहीं करता कहीं, या फिर आप? नहीं, बिल्कुल जायज़ सवाल है आपका, क्योंकि मैं भी काफ़ी क्लोज हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा भी मन है कि वो थ्रो लगाएं, तो ऐसे परेशान नहीं करता। बट वही है कि मैं प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ कि कभी ना कभी जब भी लगेगा तो उसका वेट करता हूँ। ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे अंदर कि मुझे अभी करना है, तो जब भी होगा मैं खुश हूँ कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, वो भी बहुत बड़ी बात है। कम नहीं हो रही है परफॉर्मेंस, सबसे बड़ा मेन फोकस तो वो है, मैं उससे खुश हूँ। और अब जब भी थ्रो लगना होगा तो वो ज़रूर लगेगा और उसका वेट है बस। यहाँ पे प्रैक्टिस हो चुकी है? अभी यहाँ पे आपने प्रैक्टिस की है या कल करके आए, थोड़ी बहुत करके आए थे। कंडीशंस कैसे लगे आपको? ठीक था, कल बारिश थी पर होपफुली बारिश ना हो फाइनल में। अच्छा नीरज भाई, अक्सर ऐसा देखा जाता है, मतलब अगर हम थोड़ा पिछला अगर आपका थ्रोज उठा के देखें तो अक्सर हमने देखा है कि आप पहले दूसरे थ्रो में आपको पता लग जाता है कि अब मेडल आने वाला है। जी, तो ऐसा क्या है कि मतलब आप पहले से सोच के आते हो कि यार पहले 2 ऐसे थ्रो कर दो कि उसके बाद ना हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो जाए, ऐसा कुछ है क्या है ये? सर सबसे पहला मेन फोकस तो रहता है कि फर्स्ट थ्रो में अच्छा कर दो, तो खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और 5 थ्रो हमारे पास होते हैं और दूसरे थ्रोअर्स पे भी थोड़ा सा वो बनता है कि हाँ एक अच्छा थ्रो निकल चुका है, तो वही होता है। बट ऐसा नहीं है सर, काफ़ी कंपटीशन में ऐसे, जैसे पिछले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा थ्रो निकल नहीं रहा था स्टार्टिंग में, और अभी इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पहला थ्रो फाउल हो गया था, तो कई बार चैलेंज होता है। तो वही है कि मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि लास्ट थ्रो तक भी अपने आप को मोटिवेट रखो कि लास्ट थ्रो तक भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई बार रिजल्ट लास्ट थ्रो में बदल जाते हैं, तो वो प्रिपेयर रखना चाहिए किसी भी कंडीशन के लिए खुद को। नीरज, आपका जो है आप कॉन्स्टेंटली जैसे आपने बताया रिदम और इस चीज़ में आपका मेन मतलब ट्रेनिंग के लिए भी एक फॉलो करते हैं, आपका ट्रेनिंग स्केड्यूल भी एक मतलब जैसे साउथ अफ्रीका है, यूएस है, इसका भी आपका एक सीक्वेंस है जी। उसके मतलब पीछे रीजन क्या है, और मतलब आप बता सकते हैं थोड़ा उसका? जी बिल्कुल, उसका रीज़न ये होता है जैसे अब नवंबर दिसंबर जनवरी यहाँ पे यूरोप में या इंडिया में काफ़ी ठंड हो जाती है अपने पटियाला में, तो फिर हम ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके लिए पूरा फिर कोच फिजियो हम और जिससे भी मतलब बात करके प्रॉपर प्लान बना के, और काफ़ी इंटरनेशनल थ्रोअर हैं वो भी बाहर उधर ही आते हैं, तो पूरा प्लान अपना फेडरेशन और टॉप्स को पूरा भेज देते हैं और वो काफ़ी अच्छे से उसी टाइम प्रोसीजर शुरू कर देते हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया है। और उसके बाद जब कंपटीशन पीरियड होता है, कंपटीशन से पहले हम यूरोप में ज़्यादातर रहते हैं क्योंकि वहीं पे ट्रैवल वगैरह ज़्यादा होता है, तो यूरोप में रह के ज़्यादा वो ट्रैवल बच जाता है और थकावट वगैरह इतनी नहीं होती, तो वो काफ़ी हेल्प करती हैं ये चीज़ें। तो ये एक्सपोजर जो है आपको बाद में कंपटीशन के टाइम में भी हेल्प करता है, आप कहना ये चाहते हैं कि अगर वहाँ हुए तो? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अब पहले जैसे क्या था कि अगर मैं बात करूं 2017 की, 16, 18, मतलब काफ़ी हद तक मैं इंडिया में पटियाला में ट्रेनिंग करता था, तो काफ़ी चैलेंजिंग था कि कम्पीट करना इतनी दूर ट्रैवल करके, और 1-2 दिन पहले ही मैं ट्रैवल करता था, तो रिकवरी इतनी अच्छे से हो नहीं पाती थी।
क्योंकि लंबी फ्लाइट होती थी और फिर जाके टाइम काफ़ी चेंज होता था, तो वो थोड़ा चैलेंज रहता था। तो अभी काफ़ी हद तक वो चीज़ें सुलझ गई हैं। जी, प्रेशर के रूप में लेते हैं या मोटिवेशन के रूप में देखते हैं इसको? मोटिवेशन तो बिल्कुल रहता है जी। प्रेशर देखो, वो कंपटीशन में प्रेशर वही होता है कि जब हमारी बॉडी वैसे नहीं काम कर रही होती जैसा हम चाहते हैं, उस टाइम थोड़ा सा खुद पे प्रेशर ये बनता है कि यार क्या हो रहा है कि इतना अच्छा हो नहीं पा रहा, क्योंकि बॉडी है हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बट प्रेशर कम है सर, और मोटिवेशन ज़्यादा होता है कि लोगों की उम्मीद है, और उम्मीद उसी पे होती है जिस पे लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है। और भगवान की दया से आज तक उम्मीद अच्छी हुई है और उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। कोशिश ये रहेगी कि हमेशा ऐसे ही आपकी उम्मीदों पे खरे उतरें। थैंक यू। हाँ जी, खेलो इंडिया की टीम और सॉफ्ट टीम चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है जी। खेलो इंडिया, बच्चों को कंपटीशन का मौका मिलता है। सबसे मेन बात तो ये कि हमारे कंट्री में जितने ज़्यादा गेम होंगे बच्चों को उतना खेलने का मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेंगे, और वो बहुत अच्छा है। और टॉप्स काफ़ी हेल्प कर रही है बाहर की ट्रेनिंग के लिए और बाहर कंपटीशन के लिए।